स्वास्थ्य मानव की अमूल्य निधि है। इसकी देखभाल करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसको देखते हुए अपने ब्लॉक की सम्मानित जनता का ख्याल रखते हुए खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान एवं ब्लॉक प्रमुख पति डॉक्टर अवधेश सिंह भारत का प्रसिद्ध हॉस्पिटल मेदांता हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय शर्मा एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ईशान के नेतृत्व में स्वास्थ्य कैंप लगवाया। इसमें क्षेत्र के सैकड़ों मरीजों ने शुगर, बीपी, थायराइड, हड्डी की स्क्रीनिंग तथा ईसीजी के द्वारा हृदय आदि की जांच की गई। अपने ही ब्लॉक का क्यों लगवाया था? क्योंकि हम जो स्वास्थ्य के प्रति हमने काफ़ी समय से सालों से अपने मम्मी पापा की देखरेख करी है, तो दवाओं के बारे में स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक रखना है, कैसे खान पान होना चाहिए, किस टाइम से खाना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, टाइम से जगना चाहिए। जो खान पान हम लोग बेटाइम खा रहे हैं तो उसकी वजह से जो बीमारियां बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा बेटाइम खाने से डायबिटीज़ की बीमारी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। और ज़्यादातर जो जांचें हुई हैं उसमें 80% लोग डायबिटीज़ से पाए गए हैं। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा सब लोगों से थोड़ा सा परिश्रम करें और टाइम से खाना खाएं, टाइम से सोएं और थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं वो थोड़ा सा मेंटली अपना टेंशन को दूर रखें। लगभग कितने पेशेंट आए यहाँ पर? लगभग 200 के लगभग पेशेंट आए, जिसमें सभी की जाँचें हुई। जिस जाँच में एक तो ईसीजी हुआ है हार्ट से संबंधित और बीपी की वो हुई है और डायबिटीज़ की रैंडम। मेरा नाम डॉक्टर ईशान मखन है। मैं मेदांता गुरुग्राम से यहाँ पे आज मैं हड्डी रोग वगैरह के जानकार हूँ और मैं उसकी सलाह देने के लिए यहाँ पे हूँ। हमारे साथ हमारी टीम में एक हृदय रोग विशेषज्ञ भी आए हैं जो कि यहाँ पे हृदय रोग के लिए सलाह दे रहे हैं लोग। हम यहाँ पे एक निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप लगाया है हमने मेदांता गुरुग्राम की तरफ से, जिसमें हम बीपी शुगर की जांच कर रहे हैं। साथ में ही बहुत स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट भी कर रहे हैं, जैसे बोन मिनरल डेंसिटी हो गया, बीएमडी टेस्ट जो कि हड्डियों में कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है, उम्र के साथ हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी जांच करने के लिए हमने रखा हुआ है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे हम एक बेसिक प्रिकॉशनरी सलाह दे रहे हैं, दवाइयाँ लिख रहे हैं, जिससे पेशेंट को पता चल सकता है कि खान पान में क्या बढ़ाना है, क्या कम करना है, उसकी सलाह दे रहे हैं। साथ ही ईसीजी की भी जांच हो रही है, जिसमें कोई अगर हृदय रोग विशेषज्ञ जो हमारे आए हुए हैं वो देख के बता सकते हैं आपको कि कोई ऐसी दिक्कत है या नहीं है जिसमें और कोई जांच करवाने की ज़रूरत है या और कोई दवा लेने की ज़रूरत है। सर यहाँ पर हड्डियों के बारे में अगर जो कोई ऐसा क्या हड्डी क्या होता है कि मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। थोड़ी सी महिलाओं में अलग होती है और पुरुषों में अलग होती है। पुरुषों में उम्र जो होता है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। उम्र के साथ साथ हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। लोग थोड़ा खान पान में उतना ध्यान नहीं रखते हैं। सब्जियाँ वगैरह जो हैं, जैसे कि गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, इन सब लेने से थोड़ी सी आपको कैल्शियम मिलती है। बाहर सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग होती है उसकी जो धूप होती है वो लेना ज़रूरी है विटामिन डी के लिए। वो आजकल इंडिया में मैक्सिमम लोगों को विटामिन डी की कमी हो रही है। दूसरा, दूध दही के आइटम, जिनको पाचन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है वो दूध दही के आइटम लेने चाहिए। मखाने आजकल हैं, मखाने में बहुत कैल्शियम होती है, वो लेनी चाहिए। काजू बादाम वगैरह तो है ही जिसमें, पर वो जितने लोग ले पाएँ उतना फ़ायदा है। और मेन वही दिक्कत आ रही है कि लोगों के खान पान में उतना थोड़ा सा कमी है, जिस कारण से हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। पुरुषों में उम्र थोड़े बड़े हैं जिनके, उनकी तो होंगी ही कमज़ोर। महिलाओं में क्या होता है कि महिलाओं में जब उनका महीना रुक जाता है तो उसके बाद एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जिसकी कमी होने लगती है, बंद हो जाता है वो। उस कारण से कैल्शियम की जो है बॉडी में दिक्कत आने लगती है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। इसलिए उनको भी महीना रुकने के बाद हर महिलाओं को कैल्शियम एक एडिक्वेट क्वांटिटी में लेना चाहिए ताकि उनको दिक्कत आगे ना आए। बीमारियाँ होती हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जेनेटिक कारण जो मुख्य कारण है, यानी कि पेरेंट्स को, दादा परदादा को जो हृदय रोग चले आ रहे हैं वो बच्चों में भी जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो मुख्य कारण एक तो ये है। दूसरा जो है हमारी जो लाइफस्टाइल है आजकल, हम खान पान में बहुत ज़्यादा तेल घी का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्ट, प्रोसेस्ड फूड, यानी कि जो पैकेट में फूड आते हैं, बिस्किट, नमकीन, सॉल्ट, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है डेली बेसिस पे। और फास्ट फूड, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब इनका कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिस कारण कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई हो जाता है और इस कारण हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, आजकल की जैसी जीवन शैली होगी उसमें टेंशन, मानसिक तनाव भी एक मुख्य कारण है हृदय रोगों का।
तो ये सारे अहम कारण हैं हृदय रोग के। एक आम मरीज को क्या सावधानी बरतनी चाहिए जो कि रोग कर पाए, या हो भी गया है तो क्या बचाव करना चाहिए उससे अगर पड़े? जी, बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। संतुलित आहार में हमारा हरी सब्जियाँ, दाल, फल, सब्ज़ी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तेल की मात्रा कम से कम रखें, सॉल्ट की मात्रा भी कम से कम रखें। नेचुरल फूड में सॉल्ट पर्याप्त मात्रा में रहता है, जो हम अलग से सॉल्ट डालते हैं वो एक्स्ट्रा हो जाता है कहीं न कहीं, जिस कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ने की संभावना रहती है। और ज़्यादातर फैटी चीज़ों को अवॉइड किया जाए। तेल की का कंजम्पशन कम से कम किया जाए। तो कैफ़ीन एक अलग कारण होता है। कैफ़ीन यानी कि चाय, कॉफ़ी में कैफ़ीन जो होती है आजकल वो भी कहीं न कहीं बीपी को बढ़ाती है, जिस कारण हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। 1 कप तो इज़ ओके, बट दिन में 3-4 कप चाय पीना कहीं न कहीं नुकसानदेह है। सर, एक तेल का विकल्प क्या है? जैसे लोग परेशान रहते हैं कि तेल आज तो ज़्यादा हो जाता है, उसका कोई विकल्प है जिससे तेल की जगह आप ऑलिव ऑयल स्विच कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल काफ़ी अच्छा तेल होता है हमारे हृदय के लिए। डालडा, देसी घी ये सब कम से कम इस्तेमाल करें। और स्टीम फूड भी होता है, उसके लिए रोस्टेड फूड होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम फ्राई करके ही खाना खाएँ ना। फ्राइड फूड जितना कम से कम लें वो ज़्यादा बेटर होता है हमारे स्वास्थ्य क्या के सर लिए। फिजिकल एक्सरसाइज भी इसमें कुछ फायदा? बिल्कुल, बहुत ही मुख्य ज़रूरी चीज़ है हमारे हेल्थ के लिए एक्सरसाइज़। कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज़ सबको करनी चाहिए। इससे हमारा हृदय रोग होने की संभावना कम हो जाती है, हमारी बॉडी फिट रहती है और हम कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। ठीक है सर, क्या फायदा है इसका? एक अडल्ट मैन के लिए जो बीपी है वो जो स्टैंडर्ड बीपी है वो 120/80 मिलीमीटर मर्क्यूरी होनी चाहिए। जो हम ऊपर एक फ्रैक्शन लेके चलते हैं, दैट शुड बी लेस देन 140/85, 140/85 से कम होना चाहिए। और जो हाइपोटेंशन के मरीज़ हैं जिनकी बीपी कम रहती है उनका भी बीपी 90/60 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमें बीपी मॉनिटरिंग रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए।